हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो का टॉपिक है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है। आज हम लोग बायोलॉजी में इसका जीव विज्ञान का सामान्य परिचय देखेंगे। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग कंप्लीट लूसेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने देखा है हाल ही के कई एग्जामों में, जैसे एसएससी हो गया, किसी पीएससी हो गया, लूसेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग पूरा कंप्लीट लूसेंट देखेंगे। लूसेंट अपने आप में भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता। तो हम लोग वीडियोस के माध्यम से इसे ख़त्म करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीवधारियों में क्या क्या आ सकता है? पेड़ पौधे आ सकते हैं, मनुष्य आ सकते हैं, जानवर आ सकते हैं, जंतु आ सकते हैं। तो वो सभी आ सकते हैं हमारे जीवधारी के अंतर्गत। अब बायोलॉजी देखिए तो बायोलॉजी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें बायो और आधा बायो और लॉजी से मिलकर बना है। बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है इसका अध्ययन करना, मतलब स्टडी करना। तो जीवधारियों का अध्ययन करना ही इसका पूरा नाम है बायोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था इस नाम का, बायोलॉजी या जीव विज्ञान, तो इसे सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क ने, जो कि फ्रांस के एक वैज्ञानिक हैं। और दूसरे वैज्ञानिक थे ट्रेविरेरस, जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस तो जो थे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। और ये कब किया था? 1801 में। अब हम लोग जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एसएससी में कई क्वेश्चन एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने मिले हैं और स्टेट पीसीएस में भी देखने को मिले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपीकल्चर क्या कहलाता है। तो मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है बटरफ्लाई के अध्ययन की, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। दूसरा होता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या कहलाता है? रेशम कीट का जो पालन होता है उसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पीसी कल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन हमारा पीसी कल्चर कहलाता है। बात करते हैं माइकोलॉजी की। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी क्या कहलाता है? माइकोलॉजी एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ये इंपॉर्टेंट है। कवकों के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी को, शैवालों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है एंथ्रोलॉजी, ये एसएससी में कई बार पूछा गया है। एंथ्रोलॉजी पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? फलों के अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी। फिर आता है ऑर्निथोलॉजी, ये भी एसएससी एग्जामों में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। क्या है? आर्थिनोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। इसके बाद आता है इक्थियोलॉजी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मछलियों के पालन के अध्ययन को। एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन एंटीमोलॉजी कहलाता है। और डेंड्रोलॉजी क्या कहलाता है? वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी। तो जो इंपॉर्टेंट है इसमें है आर्थियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एक फाइकोलॉजी, एक माइकोलॉजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं। पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, जो कि एंथोलॉजी, ये भी मछली पालन। तो ये इसे हम दो नाम से, अगर मत्स्य पालन का आता है तो आप लोग इसे क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। मछलियों के अध्ययन का आता है तो इक्थोलॉजी कहलाता है। तो ये हमारे जीवन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जिसमें किसी चीज के अध्ययन को क्या कहते हैं वो हमने इस वीडियो पे इस पे देखा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है डेंड्रोलॉजी तक, वृक्षों झाड़ियों के अध्ययन तक। बात करते हैं आगे। ऑफियोलॉजी क्या कहलाता है? सर्पो स्नैक की जो अध्ययन होता है उसे हम लोग बोलते हैं एफियोलॉजी। और सोरोलॉजी कहलाता है छिपकलियों का अध्ययन, क्या कहलाता है? सोरोलॉजी कहलाता है। सिल्वीकल्चर क्या कहलाता है? काष्ठी पेड़ों का अध्ययन। काष्ठी पेड़ वो पेड़ कहलाते हैं जिनमें गांठ पाई जाती, जिनके तन में गांठ पाई जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? काष्ठी पेड़ों का अध्ययन कहते हैं। हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंट है, उद्यान विज्ञान। गार्डन, जिसे हम बोलते हैं गार्डन, गार्डन के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर, इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार मार्क कीजिए इस पर। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती कहलाती है। अब एक पीछे आपने देखा था यहाँ पर फलों का अध्ययन, यहाँ एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, यहाँ आ गया फूलों की खेती। तो ये खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारे यहाँ पुष्पों के अध्ययन क्या बोलते हैं? स्टार मार्क करते हैं इस पे भी, एंथोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए जीव विज्ञान में हम लोग देखते हैं इसको, सबसे पहले प्रसिद्ध ग्रीक एक वैज्ञानिक थे, अरस्तु थे। उनका कार्य, उन्हें जीव विज्ञान का क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में इन्होंने विकसित किया है इसे।
और इसका जो जन्म था अरस्तु जो थे, इनका जन्म हुआ था वो हुआ था 384 से लेकर 322 बीसी के काल में हुआ था। सर्वप्रथम इन्होंने पौधों और जीव जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। यही वो साइंटिस्ट थे जो जैसे कि पौधे और जंतुओं के बारे में जो भी इन्हें पता था उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी इन्होंने सबसे पहले दी थी। बात करते हैं, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फादर ऑफ जूलॉजी, विज्ञान का जनक कहा जाता है किसे? अरस्तु को। स्टार मार्क है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इन्हें जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। कंफ्यूजिंग है, दो चीजें याद रखना, याद रखिए, एक जूलॉजी किसे? जंतुओं के लिए, और इन्हें बायोलॉजी का भी जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, जीव विज्ञान के प्रमुख नियम और सिद्धांत कौन कौन से? तो अनुवांशिकता के सिद्धांत को मेंडल ने दिया था, जी से सिद्धांत को दिया था डीएच मॉर्गन ने। तो ये अनुवांशिकता को इम्पोर्टेंट है मेंडल ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, 3 स्टार मार्क करेंगे हम लोग इसे। जीव के सिद्धांत का डीएच मॉर्गन और उत्परिवर्तन के सिद्धांत को हार्गोडी वीरजिनी। कोशिका इंपॉर्टेंट है, स्लाइडेन स्वान ने कोशिका के सिद्धांत को दिया था, ये भी स्टार मार्क करके रखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में। कोशिका के सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन स्वान ने। जीव द्रव का सिद्धांत दिया था हार्डविग ने, इंपॉर्टेंट है, हार्डविग ने जीव सिद्धांत का। उपार्जिता के लक्षणों की वंशानुगति का नियम लेमार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार पूछा गया एग्जाम में। कौन सा है? उपार्जिता लक्षणों की वंशावृद्धि का नियम। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, उसे किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। द्विपद्धति कैलोरस लीनियस, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार रहेगा। 8th नंबर, द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी। एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी, जिन्होंने किसी भी जीवधारी पेड़ पौधों को 2 नामों में बांटा था, एक तो उनका नाम, दूसरे उनकी जाति के आधार पर। डीएनए द्विकुंडली मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक, डीएनए के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। डीएनए द्विकुंडली डबल हेलिक्स, वॉटसन एंड क्रिक। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, हमने बेसिक देखा बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट लूज एंड बायोलॉजी, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, और पॉलिटिक्स साइंस हो गया, तो कंप्यूटर, ये भी हम कवर करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियो का आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग हमारे चैनल नेक्स्ट लेवल नॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ।